हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। नीट 2024 के लिए एम्स बैरकपुर की तरफ से जो मिशन कामयाबी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का आपको रिवीजन कराया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है और साथ में आपको दिया जा रहा है फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका। मैं हूं पुलक सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। हमने शुरू किया है क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम लोग ऑलरेडी हेलो एल्केन हेलो एरीन का रिवीजन कर चुके हैं और उसका प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर हेलो एल्किन हेलो एरीन अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वीडियो सारे अपलोडेड है ऑलरेडी, जाके देखिए। आज हम करने जा रहे हैं अल्कोहल फेनॉल ईथर, और उसमें से आज हम लोग केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइहाइड्रिक अल्कोहल करेंगे। फेनॉल और ईथर की केमिस्ट्री हम दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। आज हमारा फोकस पहले इसमें रहेगा। अच्छा, तो चलो शुरू कर देते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको कहते हैं अल्कोहल। अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इथानॉल, मिथानॉल, प्रोपानॉल, आइसोप्रोपानॉल, ये सारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या हो गया? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे कि आप बोलते हो इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इज एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। और फिर मान लो हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, दो OH ग्रुप रखा है, तो ये भी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरॉल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि एग्जांपल रहता है मिथानॉल, इथानॉल, इथानॉल, फिर आप मान लो एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर हम लेते हैं, या फिर हम लोग एक टार्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं, ये भी आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका हो जाएगा प्राइमरी यानी 1 डिग्री, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, ये आपका हो जाएगा टार्सियरी 3 डिग्री, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन पार्ट में किया था, यहां पे भी आप कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्सियरी। उसी हिसाब से आपके पास है एलाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका एलाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, यस और नो। विनाइल अल्कोहल हम नहीं बोलते हैं, जैसे कि विनाइल क्लोराइड था, विनाइल हैलाइड था, विनाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें टॉटोमरिज्म होता है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो विनाइल अल्कोहल नहीं होगा। या फिर फिनाइल अल्कोहल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि फिनाइल अल्कोहल इज नथिंग बट फेनॉल, तो उसके लिए तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे ना फेनॉल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यही सब हो गए। अच्छा, पहली बात जो आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के साथ, वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से कोई भी अल्कोहल को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कानॉल, एल्कानॉल। जहां पे एल्क हो गया तुम्हारा आपका वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? ऑल, इसीलिए इथ प्लस एन प्लस ऑल, इथानॉल, राइट। इसका नाम क्या है? यह है 2 प्रोपानॉल या फिर प्रोपान टू ऑल, ये क्या हो जाएगा? तो आपका 2 मिथाइल प्रोपान टू ऑल, ऐसे नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट। जब आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आओगे क्या बोलोगे इसको? इथेन 1,2 डाइऑल, एक डाइऑल है, इथेन 1,2 डाइऑल। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल।
यहां पे OH लगा दो, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल, इस तरह का नाम हो जाएगा। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, इस तरह के आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सही है, तो नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। एल्कानॉल, जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मान लो हाइड्रोक्सी ग्रुप से भी कम प्रायोरिटी वाला कोई अगर ग्रुप रखते हो, जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहता है, हाइड्रोक्सी से अगर कम प्रायोरिटी रहता है तो वो प्रीफिक्स में आता है। अगर हाइड्रोक्सी से ज्यादा प्रायोरिटी आएगा तो हाइड्रोक्सी चला जाएगा प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी चला जाएगा प्रीफिक्स में। मान लो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, CH3CH OH CH2 NH2, ठीक है, CH2 NH2। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ए बन जाएगा आपका कार्बन नंबर 1, ए बन जाएगा आपका कार्बन नंबर 2, ए बन जाएगा आपका कार्बन नंबर 3। अब 1 में क्या है, NH2 है, इसीलिए नंबरिंग के हिसाब से यहां पे आपको कार्बन नंबर 1 इसको देना पड़ेगा। लेकिन जब नोमेनक्लेचर करोगे आप NH2 को कहां पे लाओगे, NH2 को आप लाओगे प्रीफिक्स में, ठीक है। 1 एमिनो, 1 एमिनो प्रोपेन, 1 एमिनो प्रोपेन टू ऑल, 1 एमिनो प्रोपान टू ऑल, राइट, 1 एमिनो प्रोपान टू ऑल। लेकिन अगर हाइड्रोक्सी से ज्यादा प्रायोरिटी, जैसे कि आप मान लो आपके पास ए वाला कंपाउंड है CHO, अब एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी हो गया अल्कोहल से, तब ऑल नहीं बोलेंगे, इस सेकेंडरी प्रीफिक्स में आया था ना ऑल, अब आप चला जाएगा इसमें प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो फिर अब इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानेल, प्रोपानेल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानेल, ऐसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आपको क्लियर होना चाहिए, नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइसोमरिज्म, नेक्स्ट पॉइंट जो आप रिवाइज करोगे वो है आइसोमरिज्म। देखो आइसोमरिज्म तो बहुत ही मतलब कम आइसोमरिज्म दिखाएगा, अपार्ट फ्रॉम पोजीशन आइसोमरिज्म, इसमें और क्या आप देख सकते हो, आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म किसके साथ होगा, इथार के साथ। एल्कोहल शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विथ इथार, राइट। अच्छा, यही आप बस आपको आइसोमरिज्म में इतना ही याद रखना है, इसमें टोटोमरिज्म नहीं होगा, ठीक है, इसमें मेटामरिज्म भी नहीं होगा। तो केवल आप क्या देख सकते हो, या तो फिर पोजीशन आइसोमर देख सकते हो, या फिर आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देख सकते हो, किसके साथ होगा, इथार के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। तो इसमें आइसोमरिज्म को हम इससे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रिपरेटिव मेथड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेटिव मेथड्स, प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो जो भी रिएक्शन आप याद कर रहे हो, वहां पे क्या क्या पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एक तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रोडक्ट फिर क्या बना रहे हो, और रिएजेंट क्या बना रहे हो, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो आपको याद रखना चाहिए। साथ में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, बस कौन सा मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये एलिमिनेशन है, क्या ये एडिशन है, इस तरह के पॉइंट आपको याद रखना है। या फिर और साथ में क्या रखना है कि कोई स्पेशल इंटरमीडिएट अगर इन्वॉल्व है, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो जैसे कि हम बता रहे हैं कि प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसमें अगर आप स्टार्ट करते हो एल्केन से, फ्रॉम एल्केन, देखो एल्केन से ना ज्यादा मेथड नोन नहीं है, क्योंकि एल्केन से अल्कोहल बनाना काफी डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी
हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल नोन है? दो एग्जाम्पल नोन है। एक है मीथेन के साथ आप ऑक्सीजन दे दो, फिर किस प्रेजेंस में? कॉपर, कॉपर कैटलिस्ट विथ हाई प्रेशर एंड हीट, तो फिर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है मिथानॉल। ये वाला एग्जाम्पल एक याद रखना है आपको। दूसरा एक एग्जाम्पल रखना है याद, जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से है और क्वेश्चन भी आते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो दो रिएक्शन हम बोल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिलेगा आपको। ये जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो बन जाएगा एल्कोहल, CH3 एक दो ही रिएक्शन आपको पता होना चाहिए फ्रॉम एल्केन, ज्यादा रिएक्शन है नहीं, ठीक है? तो एल्केन से बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर हम क्या करेंगे? एल्कीन से देखेंगे। एल्कीन से कैसे अल्कोहल बनता है? बहुत सारे मेथड नोन है एल्कीन से अल्कोहल, वन बाय वन चलो डिस्कस करते हैं। ओके, सो सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्कीन। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, फ्रॉम एल्कीन अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो जो रिएक्शन नंबर 2 हम बता रहे हैं वो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखो, नाम के अंदर ही हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिया है। आपके पास एक एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें क्या कर रहे हो? हाइड्रेशन कर रहे हो, यानी वाटर एडिशन कर रहे हो। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ वाटर। किस कंडीशन में कर रहे हो? एसिडिक मीडियम पे, यानी इन प्रेजेंस ऑफ H+। H+ का रोल क्या है? एज ए कैटालिस्ट। रिएक्शन के नाम में ही हमने बता दिया कि एसिड का रोल है एज ए कैटालिस्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका यहां पे दो बन सकता है, लेकिन दोनों में से एक बनेगा आपका मेजर, दूसरा बनेगा आपका माइनर। दूसरा बनेगा आपका माइनर। अब यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ रिजियो सिलेक्टिविटी। मार्कोनिकॉफ रूल्स ऑफ रिजियो सिलेक्टिविटी। मतलब कहां पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा, कहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा, वो डिसाइड करेगा कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, द negative part of a reagent is added to the carbon which contain less number of hydrogen or which is more substituted। तो यहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे है जिस कार्बन पे, वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो OH ग्रुप प्रेफरेंशियली वहीं पे ऐड होगा। तो इसी हिसाब से ये आपका बन जाता है मेजर प्रोडक्ट, ये आपका बन जाता है माइनर प्रोडक्ट। इसको हम कहेंगे मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। ये जो रिएक्शन हुआ, ये किस में, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? हमने बोला कि मैकेनिज्म आपको क्या याद रखना है? Which mechanism it is following? It is following electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. Actually H+ का रोल क्या है? एसिड का रोल क्या है? It acts as a source of electrophile। पहले ये इसके साथ ऐड होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ये पॉइंट याद रखो, involves carbocation intermediate, involves carbocation intermediate, right? It involves carbocation intermediate। ओके, अच्छा, ये हो गया आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। यहां पे एक बहुत ही खास प्रॉब्लम आपको याद रखना है। कौन सा प्रॉब्लम? ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। बहुत ही खास एक प्रॉब्लम आपको याद रखना है। जैसे कि आपको हम दे रहे हैं एक प्रोडक्ट, एक रिएजेंट, जहां पे आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन करना है।
एक रिएजेंट देंगे जहां पे आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन करना है। जैसे कि आपको हम देंगे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया एसिड कैट, आई मीन इसके साथ आप क्या दे रहे हो, एसिडिक मीडियम पे वाटर दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो मेजर प्रोडक्ट आपने क्या सीखा है अभी कि ये आपका होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेफरेंशियली यहां पे ऐड होना चाहिए। तो आपके हिसाब से अभी जो हमने लॉजिक बताया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। पर यहां पे वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट है CH3OH CH3CH CH3CH3, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। यानी आप एक सेकेंडरी अल्कोहल एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपका एक टर्शियरी अल्कोहल आपका मेजर प्रोडक्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमने पढ़ा है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इज अगेन मोर स्टेबल देन प्राइमरी। जहां पे भी उसको मौका मिलेगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का उसको मौका मिलेगा, वो रीअरेंज होगा। क्या हो रहा है यहां पे पहले आपका जो कार्बोकैटायन बनता है वो होता है एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो तभी क्या हो जाता है, यहां पे जो हाइड्रोजन बैठा है, हाइड्रोजन भी जा सकता है मिथाइल भी जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन शिफ्ट होने से ये टार्सियरी बनता है ना, हाइड्रोजन शिफ्ट होने से ये टार्सियरी बनता है, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा। और हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा आपका टार्सियरी। और टार्सियरी बनने के बाद, टार्सियरी बनने के बाद ये आपका बन जाएगा CH2, ठीक है, ये बन जाएगा CH2, ये हो जाएगा फिर CH3, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, फिर ये होगा तो आपका टार्सियरी अल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका टार्सियरी अल्कोहल बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जहां पे भी इन्वॉल्व है वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे मिलेगा रीअरेंज प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं आपको, CH3 कार्बन CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे भी अगर आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हो तो मेजर प्रोडक्ट ये नहीं कि यहां पे OH आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH3 OH, यहां पे बनेगा 2 CH3, ठीक है, कार्बन नंबर सेम है अभी, ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, टार्सियरी अल्कोहल ही मेजर प्रोडक्ट बना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक लिमिटेशन भी आ रहा है, क्या लिमिटेशन, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स में आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा है, आप कह सकते हो कि मुझे सर रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब जैसे बता रहे थे कि मार्कोनिकॉन एडिशन प्रोडक्ट हम वैसे ही चाहिए, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए, तो कोई मेथड नोन है जहां पे केवल मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब आप रीअरेंजमेंट आपको पसंद नहीं है, आपको रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए, आपको जो दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, एक तीसरा मेथड मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड लगाते हैं। सो नाउ मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 एक ऑल्टरनेटिव मेथड जहां पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कौन सा मेथड है, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन
डीमार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं होगा। पहले ही लिख लेते हैं, नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जहां पे रीअरेंज होने का चांसेस नहीं है वहां तो होगा ही नहीं, जहां पे रीअरेंज होने का पॉसिबिलिटी इसके पहले कंडीशन में मिल रहा था, वहां पे भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब जो आप चाह रहे हो वैसा ही होगा, कोई गलती नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखो नाम में क्या लिखा है, ऑक्सी मार्क्यूरेशन, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप क्या ऐड करते हो, मार्करी OOC CH3, मार्करी एसीटेट, मार्क्यूरिक एसीटेट आप ऐड करते हो। मार्क्यूरिक एसीटेट पहले स्टेप में क्या होता है, एक में एसीटेट ग्रुप जाता है, एक में मार्करी जाता है, तो उसको लिए कहते हैं कि ऑक्सी मार्क्यूरेशन। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या देते हो इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आपको मिलेगा H-, जो क्या करेगा, मार्करी को हटा देगा। तो आपको ओवरऑल क्या मिल रहा है, ओवरऑल मिल रहा है OHCH3। उसी कंडीशन में आपका OAC भी हो जाएगा OH, ठीक है। OAC हाइड्रोलाइज होके OH बन जाएगा और मार्करी हट गया है, हाइड्रोजन आ गया है। तो जो प्रोडक्ट आपका बना वो है मेजर प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। पहले स्टेप में मार्करी भी ऐड हो रहा था एक कार्बन में, और इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ऑक्सी मार्क्यूरेशन। दूसरे स्टेप को क्या बोल रहे हैं, डी मार्क्यूरेशन, क्योंकि मार्करी हट जा रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में जो आई मीन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में जो भी आपका लिमिटेशन था, अब वो लिमिटेशन नहीं रहेगा। पर अगर आप चाह रहे हो कि आपका मन है कि हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए भी हमारे पास रिएजेंट है, कंडीशन है, ऑप्टिमाइज्ड है। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बोरॉन कंपाउंड ऐड करेंगे, बोरेन, बोरेन, बोरॉन कंपाउंड बोरेन। तो मेथड नंबर 4, आपने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया, आर सी एच, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम ले रहे हैं, ठीक है। यहां से प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम लोग, आर सी एच टू ओ एच। देखो जितना आपको मैकेनिज्म हम बता रहे हैं उतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उसी को याद रखना है। तो देखो पहले स्टेप में हम लोग इसमें क्या देते हैं, डाइमर ऑफ बोरेन। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कालाइन मीडियम। पहले स्टेप में एक एल्किल बोरेन बनता है, डाई एल्किल बोरेन, उसके बाद ऑक्सीडाइज करते हैं उसको, तो आपको मिलता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। आपको जो मिलेगा वो है एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, पहले स्टेप में आप क्या कर रहे हो, पहले स्टेप में आप इस कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करते हो, इसमें बोरॉन को ऐड करते हो, नाम होता है हाइड्रोबोरेशन। पहले स्टेप को आप बोलते हो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बोरॉन ऐड हो रहा है। दूसरे स्टेप में बोरॉन को हटा के क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो उसीलिए ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Reaction number 4, from alkene to anti-Markovnikov addition product of water, that is reaction is known as hydroboration oxidation reaction, hydroboration oxidation reaction, ठीक है। अच्छा, इसका पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा स्टेप होता है रीअरेंजमेंट। दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन और साथ में रीअरेंजमेंट भी होता है। ये हो गया आपका फ्रॉम एल्किन, एल्किन से ही हमने 3 मेथड बताया है, एल्किन से ही हम लोगों ने 3 मेथड सीखा है, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली कार्बोनिल कॉम्पाउंड से, कार्बोनिल कॉम्पाउंड, ठीक है। तो देखो कार्बोनिल कॉम्पाउंड से भी ना बहुत सारे मेथड नोन है। अब हम करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कॉम्पाउंड। पहले हम सीखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कॉम्पाउंड। ओके, कार्बोनिल कॉम्पाउंड सबसे जो स्मॉलेस्ट कार्बोनिल कॉम्पाउंड है वो है फॉर्माल्डिहाइड। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन है यहां पे, ठीक है, ये आपका है फॉर्माल्डिहाइड। रिडक्शन मतलब हम लोगों को क्या पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन ऐसे H2 ऐड हम नहीं कर रहे हैं यहां पे अभी, पहले क्या करेंगे हम दिखाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहां पे भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेसिकली हमें, मिथानॉल, राइट। फॉर्माल्डिहाइड से हमें मिथानॉल ही मिलता है। तो इसके लिए रिएजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, यूज कर सकते हो। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। ये सारे रिएजेंट आपको क्या देगा, आपको मिथानॉल दे देगा, ठीक है। अगर फॉर्माल्डिहाइड के जगह पे अगर आप कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लेते हो, RCHO, तो आपको क्या मिलेगा उसी कंडीशन में, आपको मिलेगा एक प्राइमरी अल्कोहल। किस तरह का अल्कोहल मिला आपको, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप इसके जगह पे कीटोन ले लेते हो तो फिर क्या मिलेगा आपको उसी कंडीशन में, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, टार्सरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ही आपको यहां से मिल रहा है रिडक्शन मेथड से। यहां पे इस मेथड से आपको टार्सरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, केवल मिथानॉल मिल सकता है, प्राइमरी मिल सकता है, सेकेंडरी मिल सकता है, टार्सियरी अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा। टार्सियरी अल्कोहल के लिए आपको दूसरा मेथड बताएंगे, लेकिन अभी ये वाला मेथड क्लियर है। अच्छा, अब देखो टार्सियल बता देते हैं, फिर और एक रिडक्शन है जो कि बहुत ही खास रिडक्शन मेथड है, वो हम इसके बाद बता रहे हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको हर तरह के जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टार्सियरी बनाना है तो आपको क्या करना है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से आपको क्या मिल सकता है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टार्सियरी हर तरह के कंपाउंड मिल सकता है। डस्टर नहीं है, तो देखो यहां पे भी हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या रखेंगे, फॉर्माल्डिहाइड से क्या हो रहा है देखेंगे, सेकेंड आई मीन एल्डिहाइड से, बाकी एल्डिहाइड से क्या हो रहा है वो भी देखेंगे, और कीटोन से क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। कीटोन वाला रिएक्शन उधर लिखते हैं, ठीक है। कीटोन C डबल बॉन्ड O R। अच्छा देखो उसके पहले एक बार पहले समझ लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। इसमें से जो R पार्ट है, R पार्ट है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है। और कार्बोनिल के जो तुम्हारा पॉजिटिव सेंटर है, कार्बन, कार्बोनिल कार्बन है पॉजिटिव सेंटर यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये जो आर पार्ट है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये O माइनस बन जाएगा। फिर आप उसको क्या दोगे, वाटर देते हो, एसिडिक वाटर देते हो, क्या बनता है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आपका मिलेगा आर। सी दो हाइड्रोजन है CH2 और वो वाटर लेने के बाद बन जाएगा RCH2OH।
यहां पे ऑलरेडी एक आर जुड़ा हुआ है, दूसरा एक आर अगर ग्रिग्नार्ड से आ रहा है, एल्किल ग्रुप अगर ग्रिग्नार्ड से आ रहा है तो आपके लिए ये बन जाएगा। और उसी लॉजिक से अगर आप लोग यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो तो एक ही कार्बन में 3 एल्किल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एक ही कार्बन में 3 एल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने से हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल, बाकी एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने से हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से हमें मिल रहा है टर्शियरी अल्कोहल। अगर आप लोग फॉर्मल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो आपको मिलता है मिथानॉल, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी बाकी एल्डिहाइड वहां पे अगर रिडक्शन करते हो प्राइमरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड करते हो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में रिडक्शन करते हो सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड ऐड करते हो टर्शियरी अल्कोहल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्बोनिल से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बना सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन डिफरेंट होगा, किसी में रिडक्शन से बन रहा है, बाकी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करने से बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो मैंने बताया था कि एक रिडक्शन मेथड हमें अलग से पढ़ना है, तो वो जो मेथड है बहुत ही खास मेथड है, रिएक्शन नंबर 7 बताएंगे हम उसको बताएंगे। रिएक्शन नंबर 7 बहुत ही खास रिडक्शन मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल रिडक्शन मेथड, एक स्पेशल रिडक्शन मेथड, इसको स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका जो रिएजेंट है ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही अनकॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट है। उसमें क्या है वो देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई कीटोन है, आपको पता है कि यहां पे अगर हमें रिडक्शन, इसको अगर हम रिडक्शन करेंगे तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये आपको मिलता है कीटोन के रिडक्शन से। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या यूज करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कोहल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही इसीलिए खास है। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां पे केवल रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं करने से नहीं होगा, एक कैटालिस्ट क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और सॉल्वेंट भी आप क्या दे रहे हो यहां पे, ये सॉल्वेंट की तरह भी यूज करेगा, रिएजेंट की तरह भी यूज करेगा। ठीक है, तो खास बात यह है कि एक तो आपका रिएजेंट जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, एक कैटालिस्ट है, एक कैटालिस्ट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो ए वाला प्रोटॉन है ना, यही आपका ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बन पे। रिड्यूसिंग एजेंट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि साइड प्रोडक्ट क्या है, साथ में और क्या बन रहा है, साथ में आपको बन रहा है एसीटोन। अभी जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तब हम इसका एकदम उल्टा रिएक्शन बताएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बताया ना। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी का मतलब होता है मार्विन पॉन्डोर्फ वार्ले रिडक्शन। 3 साइंटिस्ट है, मार्विन पॉन्डोर्फ वार्ले रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन मेथड को कहते हैं एमपीवी रिडक्शन। एक ऑपोजिट रिएक्शन है जिसका नाम है ओपन ईवर ऑक्सीडेशन, ओपन ईवर ऑक्सीडेशन।
वो बिल्कुल ऑपोजिट है। सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके हम कीटोन बनाते हैं। कुछ ऑपरेशन ऐसा ही है। ये है आपका रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कीटोन हो गया यहाँ पे टू सेकेंडरी अल्कोहल। ये पर्टिकुलरली सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ रिडक्शन आपको क्या करना है, आपको करना है फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम रिडक्शन, रिडक्शन अब लिख देते हैं, रिडक्शन of carboxylic acid, carboxylic acid and derivative ओके। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCO2H, इसका डेरिवेटिव क्या क्या लेंगे हम लोग, एस्टर लेंगे, एस्टर। इस R को हम अलग कर दे रहे हैं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसका एसिड हैलाइड, हम लेंगे इसका एनहाइड्राइड। ये सारा क्या है तो आपका एसिड डेरिवेटिव है। यहां पे आपको थोड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है आपका पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो इससे क्या बनेगा, ये जो कार्बन है वो आ जाएगा एल्कोहल में कन्वर्ट, RCH2OH, RCH2OH। यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, RCH2OH, लेकिन यहां पे साथ में आपको वाटर मिलेगा। यहां पे साथ में आपको क्या मिलेगा, ये जो पार्ट है ये तो एल्कोहल ही है, तो ये भी आपको एल्कोहल के हिसाब से ही मिलेगा। ओके, अगर एसिड हैलाइड होगा तो आपको एल्कोहल तो मिल रहा है, मतलब हर केस में आपको क्या हो रहा है, साइड प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट हो रहा है, साइड प्रोडक्ट आपका डिफरेंट बन रहा है। यहां पे देखो दोनों तरफ ही आपका क्या है, RCO है, तो फिर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCH2OH मिलने वाला है। यहां एसिड डेरिवेटिव से आपको इसी मेथड से बनेगा, एसिड डेरिवेटिव से आपको मिलेगा इसी मेथड से। एस्टर, एस्टर के लिए खास करके एक दूसरा मेथड भी है आपके लिए, एस्टर के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपके पास है। ठीक है, एस्टर के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपके पास है, वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो देखो ये है आपका एस्टर, ये है आपका एस्टर, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है, ये आपका एल्कोहल पार्ट है। एस्टर हाइड्रोलाइसिस, एस्टर हाइड्रोलाइसिस, एस्टर हाइड्रोलाइसिस आर डन इन 2 वे। अगर आप लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस करते हो, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन करना पड़ेगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन करना पड़ेगा। अब देखो इसमें तो हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल विद वाटर। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए वाला पार्ट आपका बन रहा है एसिड, ए वाला पार्ट आपका बन रहा है क्या, एल्कोहल। तो आपको एसिड मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, साथ में आपको एल्कोहल मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H प्लस, एक्चुअली यहाँ पे जो
वाटर है वो काफी एक्सेस यूज किया जाता है। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ा है हमने इस रिएक्शन के बारे में। ये है आपका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस रिवर्सिबल रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, बेस catalyzed hydrolysis on the other hand is not reversible। बेस्ड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस और या फिर हम इसको क्या कहते हैं एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है ना, आपने इसको दिया है NaOH वाटर मीडियम पे, आपको क्या मिलेगा सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा अल्कोहल, साथ में आपको मिलेगा अल्कोहल। प्लीज रिमेंबर बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस और एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर is known as saponification, known as saponification। alkaline hydrolysis of ester is known as saponification। हमें पता है एस्टर जो होता है वो बेसिकली फैट में पाया जाता है, फैट का मतलब होता है लिपिड का मतलब होता है एस्टर। तो अगर हम उसमें क्या दे रहे हैं एल्काली दे रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो होगा सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज नथिंग बट सोप, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज नथिंग बट सोप। उसमें एल्कोहल हमें जो मिलता है वो है ग्लिसरॉल, ठीक है, लेकिन सोप मिल रहा है इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है सैपोनिफिकेशन, इस रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन। क्लियर है एस्टर हाइड्रोलाइसिस। दो मेथड और भी नोन है जो कि बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, वेल नोन रिएक्शन है, वो है एक है आपका फ्रॉम एल्किल हैलाइड और फिर आप क्या करोगे फ्रॉम एमीन्स। ये दो मेथड आपको ऑलरेडी पता है फिर भी हम एक बार देख लेंगे। एल्किल हैलाइड से आप क्या करते हो एल्किल हैलाइड से आप देते हो एक्वास KOH, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें आपको मिलता है अल्कोहल। और एमीन्स में भी आप क्या करते हो उसमें नाइट्रस एसिड देते हो फिर आपको मिल जाता है अल्कोहल, ठीक है। अच्छा आई थिंक रिएक्शन नंबर हमारा आ रहा है 9। तो RX यहां पे आप दे रहे हो एक्वास KOH R OH आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो X है ये आपका आयोडाइड के केस में बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, फिर Br फिर Cl, फ्लोराइड में नहीं होगा। और एक है आपका RNH2 एमीन्स, एमीन्स को आप कन्वर्ट करते हो अल्कोहल में कैसे नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड कैसे बनाते हो NaNO2 HCl डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करते हो आपको मिलता है अल्कोहल। यही है आपका प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा एक मेथड आपको केमिकल रिएक्शन नहीं है वो एक्चुअली बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो है तुम आपका कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, वो भी बता देते हैं। रिएक्शन नंबर उसको 11 कर लो। ग्लूकोज को आप क्या करते हो इथानॉल 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोसेस का नाम है फार्मेंटेशन, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो इसको। और एंजाइमेटिक रिएक्शन है जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये आपको मिलेगा, ठीक है। यही है आपका प्रिपरेटिव मेथड फॉर अल्कोहल, ठीक है। ये सारे मेथड आपको पता होना चाहिए। मिथानॉल और इथानॉल दो बहुत ही कॉमन अल्कोहल है, इथानॉल और मिथानॉल, ठीक है।
इथानॉल का एक दूसरा नाम भी है, इथानॉल का एक दूसरा नाम क्या है? ग्रेन अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? ग्रेन अल्कोहल। ठीक है, इथानॉल ETOH, ए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेन अल्कोहल। इथानॉल इज ए गुड सोर्स ऑफ फ्यूएल। मिथानॉल, मिथानॉल का नाम क्या है? वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। ठीक है, अच्छा, ये है आपका इथानॉल और मिथानॉल, बहुत ही कॉमन अल्कोहल। हम लोग बात करेंगे मेनली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के भी। मेनली आपको पता होना चाहिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ पॉइंट आपको याद नहीं रखने के लिए बोलेंगे। एक तो आपका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आइसोमरिक अल्कोहल लेते हो CH3CH2CH2CH2OH, फिर आप लेते हो CH3CH3OH। अच्छा चलो, एक कार्बन कम हो गया, CH2OH, और आप ले रहे हो CH3 कार्बन, CH3CH3OH। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जो सबसे लीनियर है, लीनियर है। ठीक है, ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। राइट, अच्छा, अगर आप मानते हो, अगर आप ले रहे हो मान लो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्रोपेन इसको ले रहे हो, इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, इसके साथ कंपेयर कर रहे हो CH2CH2OH। ठीक है, एक कार्बन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी है, दो हाइड्रोक्सी है। जितना हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ेगा उससे भी तो आपका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। जितना हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ता है ना, उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो ग्लिसरॉल है उसका केवल बॉइलिंग पॉइंट नहीं, उसका विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाता है। अगर आप मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का कंपेयर करते हो तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, केवल नहीं, अगर आप सॉल्युबिलिटी बोलते हो, सॉल्युबिलिटी एक बात देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्युबल अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Alcohols are soluble in water due to hydrogen bonding, but solubility decreases with molecular weight. जितना molecular weight बढ़ेगा solubility decrease हो जाएगा। ठीक है, solubility decreases with molecular weight, but solubility increases with number of hydroxy group. Solubility increases with number of hydroxy group, solubility decreases with molecular weight. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, इस तरह के फिजिकल पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, बात करते हैं चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के। केमिकल प्रॉपर्टीज खास इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में ना आप पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। अच्छा, एसिडिक नेचर बोलने के टाइम पे हम एक बार आपको ये बता देते हैं, अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। फेनॉल, अल्कोहल और फेनॉल, यहां पे भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या है मान लो? कार्बोक्सिलिक एसिड, और है मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा?
कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर आता है फिनॉल, फिर आता है एल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर इसी ऑर्डर पे वेरिएशन होगा। एल्कोहल इज वेरी पुअर एसिड, इट इज वेरी, एसिडिक कैरेक्टर है पर बहुत ही कम है। अब एसिडिक कैरेक्टर है कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप अल्कोहल में NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, नो रिएक्शन। वीक बेस यूज करोगे NaHCO3 या फिर Na2CO3, यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग में नहीं हो रहा है तो वीक में नहीं होगा। पर अगर आप लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड यूज करते हो या फिर आप सोडियम यूज करते हो तो रिएक्शन होता है। ठीक है, खास करके सोडियम में आपको क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट मिलेगा और मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल और आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो एसिडिक नेचर तो है, एसिडिक नेचर तो है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कम है कंपेयर टू फिनॉल, बहुत ही कम है। अब फिनॉल का क्यों ज्यादा है, फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा क्यों है, वो हम फिनॉल केमिस्ट्री में ही बताएंगे। अब इतना पॉइंट तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये है आपका एसिडिक नेचर। इस एसिडिक नेचर की वजह से, इस एसिडिक नेचर के वजह से जो ऑक्सीजन पार्ट है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन पार्ट है, ये आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन इजीली चला जाएगा तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, तो चलो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। अल्कोहल में आपको मेजर रिएक्शन क्या मिलेगा, अल्कोहल में आपको मेजर रिएक्शन मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, देखो ऐसे तो आप अल्कोहल का अगर देखते हो ROH, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, बट if we can make it a better living group then it will undergo nucleophilic substitution। जैसे कि आप यहां पे क्या देते हो, HCl in presence of anhydrous, anhydrous ZnCl2 क्या बनता है, RCl बनता है। ये हमने एल्किल हैलाइड में भी देखा था। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ब्रोमाइड बनाना है तो आप देते हो NaBr H2SO4। अगर आपको आयोडाइड बनाना है आपको देते हो KiH3PO4। ठीक है, या फिर अगर आपको क्लोराइड बनाना है, RCl बनाना है, आप यूज करते हो PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। इस तरह के रिएजेंट आप यूज करते हो जिसके बारे में हमने एल्किल हैलाइड में डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। खास ध्यान देंगे इसी रिएक्शन पे, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम ऐसे तो ग्रुप्स रिएक्शन है, लेकिन इसको हम लोग लुकास टेस्ट में यूज करने वाले हैं, लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट में इस रिएक्शन को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसमें ध्यान देना होगा। तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा आप रिएक्शन देख लो, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक तरह का एग्जांपल था, दूसरा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको हम बता रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं इथानॉल CH3CH2OH। अगर हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं, अगर हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां से जा सकता है, OH यहां पे जा सकता है, तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, एल्कीन। पर कंडीशन क्या होगा,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना है कि यहां पे हीटिंग बहुत जरूरी है और टेम्परेचर उसका भी बहुत जरूरी है। टेम्परेचर आपका जरूरी है 170 या फिर उससे ज्यादा करेंगे तभी आपको एल्कीन मिलेगा, उससे कम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ अराउंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड आपको एल्कीन नहीं मिलेगा। एल्कीन के जगह पे आपको क्या मिलेगा? ईथार। जैसे कि आपने इथानॉल यूज किया है तो आपको डाई इथाइल ईथर मिलेगा। ये भी वाटर रिमूव ही हो रहा है लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है। यहां पे सेम मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल। इस कंडीशन में दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये दो मेजर रिएक्शन है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से आपको मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अच्छा, अब हम बात करें ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, बहुत सारे पॉइंट है यहां पे। अगर अगर आपके पास मिथानॉल है, मिथानॉल को ऑक्सीडाइज करने से आपको क्या मिलता है? फॉर्माल्डिहाइड। कैसे याद रखोगे कि यहां पे देखो, एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, बीच में डबल बॉन्ड बन जा रहा है, यही आपका प्रोडक्ट। मिथानॉल को छोड़ के कोई भी अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल आप लेते हो, मिथानॉल छोड़ के बाकी आप अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, फिर आपको क्या मिलता है? एक कीटोन मिलता है, आपको मिलता है एक कीटोन। मिथानॉल से फॉर्मल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिलता है। टार्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, टार्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करना है वो ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे ध्यान इसीलिए देना है, एक पॉइंट याद रखो। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान आपको इसी में देना है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन एल्डिहाइड भी बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल मिथानॉल की केस में हम क्या देते हैं? माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडेंट देते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेंट। माइल्ड ऑक्सीडेंट मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया आपका, मान लो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एग्जांपल हो गया आपका PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एग्जांपल हो गया आपका MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। एग्जांपल हो गया आपका कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, पिरिडीन, कॉलिन्स रिएजेंट, DCM। ये सारा जो माइल्ड रिएक्शन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की कंडीशन है, ये नॉन एक्वस मीडियम में होता है। और जब आप कीटोन करना चाहते हो, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है, तो यहां पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। जैसे कि किस तरह के रिएजेंट यूज करोगे आप यहां पे? आप यहां पे यूज करोगे एसिडिक K2Cr2O7 यूज कर सकते हो,
पोटाशियम डाइक्रोम यूज कर सकते हो, आप जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हो। इस तरह के स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्योंकि यहां पे आपको डरना नहीं है, आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको ओवर ऑक्सीडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ऑक्सीडेशन वाला जो रिस्क है वो यहां पे है नहीं, तो यहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के साथ हम एक रिएक्शन बताने जा रहे हैं जिसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, जिसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एल्कोहल से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एल्कोहल से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोनिल कॉम्पाउंड, हमें मिलता है कार्बोनिल कॉम्पाउंड। तो कार्बोनिल कॉम्पाउंड अभी बताया ऑक्सीडेशन से मिलता है। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पर आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में हमें कभी भी हाइड्रोजन H2 कभी नहीं मिलता है। बस करते हैं कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ऑक्सीडेशन। पर एक कंडीशन है जहां पे आपको हाइड्रोजन एज ए साइड प्रोडक्ट मिलता है, यहां पे भी आपको हाइड्रोजन एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेगा। आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, यहां पे भी आपको हाइड्रोजन एज ए कीटोन तो आपको मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन एज ए सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, यानी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसको अलग से डिहाइड्रोजिनेशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन एज ए साइड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडीशन क्या है, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा यहां पे भी आप वही यूज कर रहे हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर अगर आप लोग क्या कर रहे हो, टार्शियरी अल्कोहल यूज करते हो, टार्शियरी अल्कोहल, यहां पे आपको पता है कि यहां पे हाइड्रोजन है नहीं इस कार्बन पे, तो फिर हाइड्रोजन रिमूव कैसे होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कॉपर 300 से आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा टार्शियरी अल्कोहल में। लेकिन एक रिएक्शन होगा, वो ऑक्सीडेशन नहीं है, वो है एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, और आपको मिलता है एक एल्किन, आपको मिलता है एक एल्किन विथ वाटर। बहुत ही खास रिएक्शन है, बहुत ही खास रिएक्शन है। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे, कुछ स्पेशल रिएक्शन, जैसे कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा चलो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन के पहले ना हम आपको ऑक्सीडेशन बता दिया, तो रिडक्शन मेथड भी बता देते हैं। एक ही रिडक्शन रिएक्शन आपको नोन है, एक ही रिडक्शन रिएक्शन आपको नोन है, वो है किस कंडीशन में, रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस HI। यहां पे अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे ना, एल्कोहल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई रोल नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन एल्कोहल के केस में रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। यहां पे क्या है, आपके पास अगर एल्कोहल है तो अगर आपको रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। कंडीशन है HI इन रेड फॉस्फोरस, HI इन रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ये है आपका रिडक्शन मेथड। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से याद रखने के लिए भी बोलेंगे, वो है ओपन यूर ऑक्सीडेशन,
ओपन योर ऑक्सीडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें मैकेनिज्म थोड़ा पता होना चाहिए। मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, पहले रिएक्शन देख लो। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, इस सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं इसको कीटोन। उसके लिए हमें करना है एक रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या करना है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसमें कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या देंगे, कैटालिस्ट देंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टार्सियरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टार्सियरी ब्यूटॉक्साइड देंगे। आपको ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन जब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी बताया उसमें से कोई नहीं देंगे। देंगे कौन सा, एसीटोन देंगे। क्या, एसीटोन। देखो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बताया था एमपीवी रिडक्शन, उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। वहां पे कीटोन से आपको अल्कोहल मिल रहा था, साथ में एसीटोन मिल रहा है, हमें ऑपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है, पर मैकेनिज्म सेम है, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसके बाद जो रिएक्शन बोलेंगे वो नेम रिएक्शन तो है, पर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पर वहां पे पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है। पार्ट ऑक्सीडेशन मतलब मॉलिक्यूल में दो हिस्सा अलग अलग ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो हिस्सा अलग अलग ऑक्सीडाइज होगा। ऐसा कौन सा रिएक्शन है कि अलग से ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमें पता है, बस इस तरीके से याद रखना है कि उसमें दो पार्ट अलग से ऑक्सीडाइज होगा, दो पार्ट आपका अलग से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, देख लेते हैं। देखो अब जो रिएक्शन हम बताएंगे वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये वेल नोन रिएक्शन है हेलोफॉर्म। इसमें हमें मिलता है CH3, पिछले चैप्टर में कराया था। तो देखो अल्कोहल में हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए कंडीशन कुछ ऐसा है कि आपके पास CH3CH ग्रुप होना है, और साथ में ए हाइड्रोजन हो सकता है, आर एल्किल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। तो उससे क्या होगा, आप कंडीशन क्या दोगे, मान लो हम आयोडो फॉर्म बता रहे हैं, आयोडीन दे दिए, एल्काली दे दिए, तो ए वाला पार्ट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, CH3 बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका ऑक्सीडाइज होके एसिड बनेगा। एसिड, एसिड का सॉल्ट बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन रह सकता है, एल्किल एराइल, एक सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हेलोफॉर्म मिलता है। वेल नोन रिएक्शन है। तो पिछले चैप्टर में भी कराया था हमने, ये तुम्हारा मिथानॉल अगर आपके पास अल्कोहल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, इथानॉल देगा। इथानॉल के अंदर ये वाला पार्ट है। प्रोपानॉल CH3 CH2 CH2OH नहीं देगा, लेकिन आइसोप्रोपानॉल, यहां पे देखो CH3 CHOH यूनिट है, तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यही है आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, प्रिपरेशन तो हो गया, अब हम बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको क्या कहना है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है
ऑक्सीडाइज करने से आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड, जो आपको क्या देता है? पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करने से आपको क्या मिलता है? कीटोन मिलता है, जो नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। टॉलेंस टेस्ट आपको कार्बोनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, आपको पता है। और अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। एक ए मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बहुत ही खास पॉइंट है, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? अल्कोहल के साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल के साथ हम लोग क्या देते हैं? हम देते हैं लुकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एक टर्शियरी अल्कोहल बना लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। अब देखो, पहले टर्शियरी अल्कोहल से शुरू करते हैं। यहां पे अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 देते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 देते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एल्किल क्लोराइड, राइट? पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा, एक ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड, और यहां पे आपको मिलेगा प्राइमरी एल्किल क्लोराइड। देखो, प्रोडक्ट तो ए बनेगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। यानी सबसे तुरंत रिएक्शन होगा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। रिएक्शन प्राइमरी के साथ स्लो है। रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, अगर आप इसका सॉल्युबिलिटी चेक करते हो, सॉल्युबिलिटी चेक करते हो, वो उल्टा है। प्राइमरी सॉल्युबल ज्यादा है, सेकेंडरी थोड़ा कम सॉल्युबल है, टर्शियरी उससे भी कम सॉल्युबल है। प्रॉब्लम देखो, रिएक्शन जल्दी हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो थोड़ा कम सॉल्युबल है, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट सिस्टम से बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा टार्बिडिटी, वो भी इमीडिएट टार्बिडिटी, इमीडिएट टार्बिडिटी। इसमें रिएक्शन थोड़ा टाइम लेगा, 5-10 मिनट बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या होगा? टार्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट। यहां पे आपको टार्बिडिटी नहीं दिखेगा, नो टार्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। शायद हीटिंग करने से आपको टार्बिडिटी दिखे, वो भी टाइम लगेगा उसमें। तो लुकास टेस्ट में क्या होता है? टर्शियरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन देता है, जल्दी रिजल्ट देता है, इमीडिएट टार्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल शोज टार्बिडिटी और व्हाइट कलर आफ्टर 5 to 10 मिनट। Primary alcohol does not show turbidity, does not show turbidity at room temperature. This is Lucas test. Lucas test for distinguishing primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. ठीक है, ये आपका लुकास टेस्ट। और एक टेस्ट है, एक और टेस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं RBW टेस्ट। RBW टेस्ट, RBW टेस्ट या फिर विक्टर मेयर टेस्ट, RBW टेस्ट या फिर विक्टर मेयर टेस्ट। वहां पे कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, सम सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विक्टर मेयर, विक्टर मेयर्स टेस्ट। यहां पे क्या होगा? यहां पे आपके पास अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है, हम प्राइमरी अल्कोहल से शुरू करते हैं, RCH2OH। यहां पे आप सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हो। पहले आप देते हो SOCl2 पीरिडिन, फिर आप देते हो तो क्लोराइड बनेगा, फिर आप देते हो AgNO2 नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, फिर आप उसमें देते हो HNO2, HNO2 और लास्ट में देते हो Na
OH। तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको मिलता है नाइट्रोलिक एसिड, जिसका NaOH के साथ रिएक्शन क्या मतलब रिएक्शन होने के बाद उसका कलर कितना होता है, क्या होता है, रेड कलर होता है। सेकेंडरी अल्कोहल इस रिएक्शन में आपको देता है ब्लू कलर। टार्सियरी अल्कोहल क्योंकि रिएक्शन नहीं होता है तो इसको हम व्हाइट कलर बोलते हैं। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, RBW टेस्ट, रेड ब्लू व्हाइट। इतना पता होना चाहिए आपको कि प्राइमरी अल्कोहल आपको देगा रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल देगा ब्लू कलर, टर्शियरी अल्कोहल देगा व्हाइट कलर। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानॉल एंड इथानॉल। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानॉल एंड इथानॉल, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मिथानॉल एंड इथानॉल, इसके डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं आप लोग, हम एक तो हेलोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। अभी बताया था कि मिथानॉल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है और इथानॉल को हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, एक आपका हो गया मिथानॉल और एक आपका हो गया इथानॉल। मिथानॉल डज नॉट गिव पॉजिटिव, मिथानॉल डज नॉट रेस्पॉन्ड हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। एक ये पॉइंट है। एक बहुत ही खास रिएक्शन है क्योंकि अल्कोहल में एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल के साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड देते हो तो फिर एस्टर बनता है। ठीक है, तो यहां पे हम एक अल्कोहल के हिसाब से मिथानॉल लिए हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ले रहे हैं, एक स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है आपका सैलिसाइलिक एसिड। किस कंडीशन में हम इसको करेंगे, हम इसको करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मीडियम पे। एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, CO2CH3, यहां पे OH रहेगा, मिथाइल सैलिसाइलेट। क्या नाम है इसका, मिथाइल सैलिसाइलेट। और अगर इथानॉल में रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल सैलिसाइलेट, CO2ETOH, मिथाइल सैलिसाइलेट, इथाइल सैलिसाइलेट। जो मिथाइल सैलिसाइलेट है ना, मिथाइल सैलिसाइलेट है, इसका एक स्पेशल स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन स्मेल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या है पता है, जो आप लोग आयोडेक्स भॉली में यूज करते हो उसका स्पेशल मेल है, उसी को कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। वो बेसिकली मिथाइल सैलिसाइलेट है, इसका ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मिथानॉल और इथानॉल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मिथानॉल और इथानॉल के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखने के लिए बोलेंगे, तीसरा क्वेश्चन याद रखने के लिए बोलेंगे, वो है आपका हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। दैट मींस व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपके पास अल्कोहल है और उसमें आप सोडियम देते हो तो क्या बनता है, आपको पता है, यहां पे आपको मिल रहा है सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल, साथ में हाइड्रोजन, एफार्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व, एफार्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व, बट दिस इज नॉट ए कॉन्क्लूड, आई मीन यहां से आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसीलिए सबसे बेटर रिएक्शन क्या है, कैन
सी ए एन टेस्ट। कैन का मतलब क्या है? सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट, इसको इन शॉर्ट कहते हैं कैन। अगर आपके पास अल्कोहल है और आप उसमें सेरिक एमोनियम नाइट्रेट देते हो, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट देते हो, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका कलर है रेड। बस कलर याद रखो, रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें अल्कोहल ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नया सिलेबस ऐड हुआ है, तो इसको अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान देना। यही है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का केमिस्ट्री। डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, हम आपको खास तरीके से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पे थोड़ा ध्यान देने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो आपको हम बता रहे हैं एकदम ईयर के हिसाब से, मतलब कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था, कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हाँ देखो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का क्वेश्चन 2009 में आया था, इथिलीन ग्लाइकोल ऑन हीटिंग विद पारायोडिक एसिड। ठीक है, अच्छा, और ग्लिसरॉल का रिएक्शन आपको 2010 में आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है ड्राइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हम आपको बता दे रहे हैं। देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। यहां पे केवल ये वाला रिएक्शन याद रखो कि PCl5 देने से आपको क्या मिलेगा? 2 क्लोरीन मिलेगा। PCl5 देने से आपको 2 क्लोरीन मिलेगा। और पार आयोडिक एसिड HiO4, पार आयोडिक एसिड देने से इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है। पार आयोडिक एसिड देने से इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, 2 फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, 2 फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा आपको। CH2OH, CH2OH, यहां से आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हो, 2 फॉर्माल्डिहाइड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, हाइड्रिक अल्कोहल है आपके पास, यहां पे देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे CH2OH, CH2OH है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में आपको क्या है? CH2OH, CH2OH 2 है। यहां पे आपको एक ही पार आयोडिक एसिड चाहिए, यहां पे आपको 2 पार आयोडिक एसिड चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन आता है कितना पार आयोडिक एसिड चाहिए। रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लीवेज भी हो रहा है, यहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा, क्लीवेज होगा। CH2OH ग्रुप कितना है? 2 है, तो आपको 2 मिलेगा फॉर्माल्डिहाइड। बीच में जो है उसको आप क्या बनाओगे? क्योंकि ये सेकेंडरी पोजीशन से आ रहा है तो ऐसे याद रखो, तो इससे आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड, इससे आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। नाम दे देते हैं 1 2 3। तो जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 आपको फॉर्माल्डिहाइड दे रहा है, कार्बन नंबर 2 आपको क्या दे रहा है? कार्बन नंबर 2 आपको दे रहा है फॉर्मिक एसिड। ए रिएक्शन आपको याद रखना है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में रिएक्शन आता है, रिएक्शन विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड और रिएक्शन विथ ऑक्सालिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो
बस इतना याद रखो कि अगर आप स्मॉल अमाउंट HI देते हो तो एक प्रोडक्ट बनता है, एक्सेस HI देते हो तो दूसरा प्रोडक्ट बनता है। स्मॉल अमाउंट HI देने से आपको प्रोडक्ट मिलेगा एलाइल आयोडाइड, क्या कहते हैं इसको, एलाइल आयोडाइड। और एक्सेस HI देने से आपको क्या मिलता है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, स्मॉल अमाउंट से क्या मिलेगा आपको, एलाइल आयोडाइड, एक्सेस अमाउंट देने से आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सिमिलरली आपको याद रखना है ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन। एक पॉइंट क्लियर हो गया, यही आया था क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन आया था। साथ में हम बोलेंगे ग्लिसरॉल वाला रिएक्शन भी आपको याद रखना चाहिए। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ ऑक्सैलिक एसिड, साथ में आप ऑक्सैलिक एसिड वाला रिएक्शन याद रखो। ओके, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, CO2H CO2H। एक रिएक्शन है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आप कितने में यूज कर रहे हो, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करते हो तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड, और साथ में फिर से ग्लिसरॉल मिल जाता है। बहुत ही खास रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि आपका जो ग्लिसरॉल है वो फिर से वापस मिल जाएगा। जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, उसका एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा कार्बन बनेगा फॉर्मिक एसिड। दिस इज ए कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। बहुत ही खास रिएक्शन है ये। ओके, अब देखो थोड़ा टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो, अगर आप लोग 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो तो आपका जो ये है वो आपका मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, एलाइल अल्कोहल मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा आपको, दो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपको दो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और डाईहाइड्रिक अल्कोहल का ज्यादा केमिस्ट्री हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जितना रिएक्शन प्रीवियस ईयर में आया है उसी को केवल एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में बस इतना ही आप याद रखो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, फेनॉल और ईथर का केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे। फेनॉल और ईथर का केमिस्ट्री आपको खत्म करने से पहले एक बार फिर से बताएंगे कि हमारे चैनल का रीच अगर आप लोगों को जितना तक पहुंचेगा उतना ही हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग के चैनल को, हम लोग के इंस्टीट्यूट को आप लोग थोड़ा शेयर करो, हमारे वीडियो शेयर करो, थोड़ा बताओ अपने दोस्तों को कि यहाँ पे इस तरह के हर सब्जेक्ट में आपको रिवीजन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिल रहा है। और जो भी आपको जो भी डाउट हो रहा है, जो भी आपका सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इससे हम क्या करेंगे, आपको उस तरह के मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, पढ़ते रहो।